हेलो बच्चों, आज फिजिक्स में क्लास 12 की फिजिक्स में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट डिस्कस करने वाले हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को हम लोग थ्री डिवीज़न में पढ़ेंगे। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स है, फर्स्ट डिवीजन में हम मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे कैसे किस तरह से मैग्नेटिक फोर्स लगता है। एंड इसके सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक यानी कि कैसे करंट कैरिंग वायर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और थर्ड इसके पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो करंट कैरिंग वायर्स होते हैं उनमें आपस में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन किस तरह से लगता है, और ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, देयर मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग किस तरह से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उसमें आपस में लगता है। इस तरह से थ्री पार्ट्स में ये जो चैप्टर है इसको हम लोग कंक्लूड करने वाले हैं। और इसका जो लास्ट पार्ट होता है वो तो वैसे भी एनसीईआरटी का जो मतलब नेक्स्ट चैप्टर है वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर का है, वो भी इसी से रिलेटेड है। बट ठीक है, वो बाद में उससे काफ़ी चीज़ें थ्योरेटिकल भी होती है, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। और एनसीईआरटी में मीन्स एक लिमिटेड पार्ट होता है, बट एनसीईआरटी के जो अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी वी कैन डिस्कस द कैसे जो मैग्नेट होते हैं उसको कटिंग ऑफ मैग्नेट से किस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होता है ना। इस तरह से वो बेसिक थोड़ा सा है, बट उससे क्वेश्चंस आते हैं जेईई नीट और कंपटीशन में क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर हम इसको हाई लेवल पर तक आपको ले जाएंगे। प्लस हम आपको ट्रिक्स भी बताने वाले हैं, वो ट्रिक्स भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट मूविंग या फिर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब यहाँ पे आप देखिए मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हम लोग इसमें जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स होता है ना। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फोर्स देखिए, आप लोगों को विजुअल होगा शायद। मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगता है इस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे किस तरह से लगता है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, ओके। तो मैग्नेटिक फोर्स में जैसे कि लेट्स से आपको यहाँ पर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, यहाँ पे क्रॉस फील्ड है, लेट्स से यहाँ पे क्रॉस फील्ड है, और इस क्रॉस फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस तरह से इस डायरेक्शन में कोई चार्ज पार्टिकल को मैं थ्रो करता हूँ, इस तरह से इस डायरेक्शन में कोई चार्ज पार्टिकल, ऑब्वियसली कोई चार्ज पार्टिकल यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर उसकी डायरेक्शन फोर्स के अपोजिट होगा, बस इतना ही सही है अंतर, ठीक है। अब मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल में हम अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है और इसको हमने बीम राशि से इस तरह थ्रो किया, है ना, बीम राशि से थ्रो किया, तो बताइए इस पर फोर्स किस तरफ लगेगा। तो फोर्स लगाने के लिए यहाँ पर फोर्स का एक फार्मूला पहले से लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर फोर्स का जो फार्मूला होता है, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी से हम फोर्स का फार्मूला डिस्कस करते हैं। क्यू वी क्रॉस बी यानी क्यू वी बी साइन थीटा, यहाँ से हम लोग फोर्स किस तरह से फोर्स उस पर लगता है वो इस फार्मूले पे डिपेंड होता है। तो क्यू वी क्रॉस बी से हमारा क्या मतलब है, क्यू वी क्रॉस बी से मतलब है कि वी आर गोइंग फ्रॉम बी टू बी, देन the direction of thumb will give you the direction of force, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए V क्रॉस B यानी क्रॉस किस तरफ है, इनसाइड है ना, और वेलोसिटी इस तरफ है, तो V क्रॉस B किस तरफ होगा, यानी V क्रॉस B यानी थंब अपवर्ड है ना, तो इस पर फोर्स किस तरफ लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा। क्यों भाई, इस तरह से फोर्स लगना चाहिए ना, ऐसे फोर्स लगेगा। अगर मैं इसकी वेलोसिटी को इस तरह से मान लीजिए चार्ज पार्टिकल को इधर थ्रो करूँ, तो अगर मैं चार्ज पार्टिकल को ये वेलोसिटी है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन है। अगर चार्ज पार्टिकल का इस तरह से वेलोसिटी इस तरफ है, अगर इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, तो बताइए इसका फोर्स किधर लगना चाहिए, इसका फोर्स किधर लगना चाहिए, V क्रॉस B। अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ जिससे कि आपको विजुअल हो चीज़ें, ठीक है। तो V क्रॉस B आप फिर से देखिए, F इक्वल टू क्यू V क्रॉस B। V से B की तरफ अगर आप जाओगे तो V से B की तरफ यहाँ पे जाने पर इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, V से B की तरफ V क्रॉस B यानी कि लेफ्ट में होना चाहिए क्या, थंब की डायरेक्शन यहाँ पे लेफ्ट में आएगी, लेफ्ट हैंड जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किधर आएगी, लेफ्ट में आएगी, ठीक है। अगर मैं इस तरह से इसकी वेलोसिटी को इधर करूँ, ऐसे करूँ, ये इसकी वेलोसिटी है बेटा,
ये वेलोसिटी अगर इस तरफ है तो v इधर 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 अगर फार्मूला v है, इसका जो वेलोसिटी अगर v वेलोसिटी से हमने थ्रो किया तो इसका फोर्स किधर लगेगा, इसमें किधर लगेगा। अब फोर्स फिर से देखो यहाँ पर v क्रॉस v, यानी क्रॉस इनसाइड है ना, क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, तो यहाँ पे फोर्स बताइए किधर लगेगा, इधर लगेगा। यस और नो, यस और नो, यस ओके। अगर हमने इसकी वेलोसिटी किस तरह थ्रो किया, यहाँ पर वेलोसिटी यहाँ पे फोर्स है v वेलोसिटी से इस तरह मैंने इसको थ्रो किया, तो बताइए इसका फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, आप लोग देख के बताइए। v क्रॉस v यानी v वेलोसिटी की डायरेक्शन हमने क्या रखा, फिंगर रखा है, और क्रॉस की डायरेक्शन हम इसको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, तो v क्रॉस v क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स कर जाएगा। यस और नो, यानी ये हमारा ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से अगर किसी चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में हम थ्रो करेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स इस तरह से लगता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक डॉट फील्ड है, लेट्स से यहाँ पर एक डॉट फील्ड है, कैसी फील्ड है, डॉट फील्ड, ये डॉट फील्ड है। अगर ये डॉट फील्ड है इस तरह से, ये डॉट फील्ड है, ध्यान से देखना है आप लोग, पहले आप लोग डायरेक्शन देखना सीख लीजिए, डायरेक्शन के बाद आपको इसका एप्लीकेशन पता चलेगा। बहुत पेशेंटली थोड़ा सा आपको, अगर आप अच्छे से प्रॉपरली आप इसको अगर आप रीड करेंगे यानी कि वॉच करेंगे तो आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इस गारंटी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में आइडिया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं और क्या क्या इसमें कहाँ पर ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, फोर्स कैसे लग रही है, पहले तो इसमें ग्रेजुअली हम लोग चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट इक्वेशन बता दूंगा, डायरेक्ट उसका फॉर्मूला, फिर आपको वो जिगजैग में आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप थोड़ा सा मैं डायरेक्शन पे बात करता हूँ, उसके बाद मैं उसके एप्लीकेशन पे जाता हूँ। तो डायरेक्शन का मतलब है कि ये जो एफ क्यू वी क्रॉस बी है ना, ये एक्ट कैसे करता है, इसका मतलब कैसे ये काम करता है, वो उस पर हम सबसे पहले बात करते हैं, है ना। तो क्यू वी, अगर यहाँ पे फील्ड कैसा है बेटा, फील्ड कैसा है, डॉट फील्ड है। अच्छा डॉट फील्ड है, ये डॉट फील्ड है, मैंने थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दिया, ये देखो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बोल्ड कर दिया, ये डॉट फील्ड, ये कैसा फील्ड है, ये डॉट, ओके। अच्छा डॉट फील्ड अगर है तो डॉट फील्ड में अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें कोई अगेन एक मैंने चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की ही बात कर लेता हूँ पहले। तो अगेन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैंने इस तरफ थ्रो किया, किस तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और मैंने इस तरफ इसको थ्रो, इसकी वेलोसिटी इस तरफ, ओके, इस तरफ थ्रो किया, तो इसमें डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स की डायरेक्शन बताइए। देखो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अभी पॉजिटिव की बात करेंगे, नेगेटिव में उसकी डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, मैंने आपको बताया जस्ट अपोजिट है ना। अगर पॉजिटिव में ईस्ट में लग रहा है तो नेगेटिव में वेस्ट में लगेगा, अगर पॉजिटिव में नॉर्थ में लग रहा है तो नेगेटिव में साउथ में लगेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। अभी आप इसलिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में एक बार सीख जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा आपको। तो ये यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मैंने इस तरफ इस कुछ वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मैंने इस तरफ अगर थ्रो किया, तो बताइए इसमें फोर्स किधर लगेगा, किधर फोर्स लगेगा, इसमें v क्रॉस b अगर ऐसे देखें तो v ये है, v क्रॉस b यानी कि फोर्स किधर लगना चाहिए बेटा, देखो v क्रॉस मतलब सॉरी क्रॉस नहीं, क्रॉस तो ये वाला क्रॉस है, मतलब डॉट b की तरफ जा रहा है ना, तो क्रॉस मतलब यू आर मूविंग फ्रॉम v टू b से b की तरफ। तो बताइए थंब की डायरेक्शन किधर होगी, डाउनवर्ड होगी, तो ये थंब की डायरेक्शन देखो, यस और नो, v क्रॉस b थंब की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। देखो ऐसे डाउनवर्ड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, है ना। अगर बेटा इसको मैंने इसकी वेलोसिटी को इस तरफ थ्रो किया, तो अगर मैंने ये वेलोसिटी है, ये क्या है, ये फोर्स है, ठीक है। अगर इसकी वेलोसिटी को हम इस तरफ थ्रो करेंगे तो बताइए इसका फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, बताइए इसका फोर्स का डायरेक्शन किधर होगी, मतलब ये इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है और फोर्स यानी कि क्रॉस डॉट b, डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर बाहर की तरफ लेना है तो इस तरह से हमको अपना जो पाम इस तरफ रखना पड़ेगा ना, इस तरह से v क्रॉस पे जाना पड़ेगा, b से b की तरफ, तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, ये फोर्स की डायरेक्शन, ये सब नो, ये फोर्स की डायरेक्शन। अगर इसमें वेलोसिटी इस तरफ होगी बेटा, अगर मान लीजिए इस तरफ मैंने थ्रो किया, अगर मैंने पार्टिकल को इस तरफ थ्रो किया, तो बताइए इस तरफ पार्टिकल को थ्रो करेंगे तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, आप लोग बताइए, अपवर्ड डाउनवर्ड किस तरफ होगी, यानी कि v क्रॉस b यानी अपवर्ड होगी, क्या अपवर्ड होगी, देखो v क्रॉस b, ठीक है। क्रॉस मतलब सॉरी हाँ मतलब क्रॉस मतलब दिस और b मतलब आउटवर्ड, b मतलब यहाँ पे डॉट नहीं आउटवर्ड, तो आउटवर्ड मतलब यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है, b से b की तरफ चल रहा है
और आपको इस तरह से फिंगर किधर रखना है, ये 4 फिंगर आपको किधर रखना है, जिधर वेलोसिटी है, जिधर पार्टिकल चार्ज पार्टिकल जिधर की तरफ उसका मोशन, इस तरफ फिंगर रखोगे और उसके बाद फिर बी की तरफ, यानी बी की तरफ इसको आपको फोल्ड करोगे, इस फिंगर को आप बी की तरफ फोल्ड करोगे, तो जो थंब होगा ना वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमारा वो जो थंब है। और राइट हैंड यू हैव टू यूज द राइट हैंड ओनली, लेफ्ट हैंड नहीं, ये जो रूल है ओनली फॉर राइट हैंड। ओके, तो ये फोर्स की डायरेक्शन फिर से हमको ये मिल गई, बराबर। अच्छा, अगर मैं इसकी वेलोसिटी को इस तरफ थ्रो करूंगा तो बताइए ये वेलोसिटी है, अब बताइए इसका फोर्स किधर लगेगा, अभी फोर्स किधर लगेगा बताइए आप लोग, फोर्स किधर लगेगा बताइए, इसका फोर्स किधर लगेगा भाई, ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इसका फोर्स किधर लग रहा है, ऑब्वियसली राइटवर्ड, यानी टुवर्ड्स राइट, ऐसे लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से देखिए चार्ज पार्टिकल को हमने यहाँ आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात की, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है, डायरेक्शन की बात करी है अभी हमने कि कैसे डायरेक्शन देखना है, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसकी प्रैक्टिस आपको डायरेक्शन के लिए देखना है। यहाँ इतना चीज आपको पता चल गई तो आपको डायरेक्शन आपका पक्का होगा। अब इस पर हम एक्चुअल में इस पर जो अब इसका एप्लीकेशन, यानी कि कैसे डायरेक्शन आपको पता चल जाती है, तो आप चार्ज पार्टिकल किस तरह से उसको फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स लग रहा है, किधर लग रहा है, कैसे मूव कर रहा है, वो आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये बेसिक है, थोड़ा सा इसको आप लोग साथ साथ देख सकते हैं, साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसमें जाएंगे हम लोग कि मैग्नेटिक, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, देखिए अगर एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ठीक है, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड रीजन है और उस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में आप किसी चार्ज पार्टिकल को अगर आप थ्रो करेंगे तो उसमें फोर्स कैसे लगता है, उसका डायरेक्शन, उसका मूवमेंट कैसे होता है, तो हम क्या लिखेंगे, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। देखो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड रीजन, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल in the region of magnetic field रीजन में हम लोग कैसे चार्ज पार्टिकल का मोशन होता है वो यहाँ पे देखो। ओके, यस। तो अभी देखिए आप लोग मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, इसमें आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए अगेन अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर इस तरह से कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर फिर से मैंने एक क्रॉस फील्ड बनाया, ठीक है, एक क्रॉस फील्ड मैं यहाँ से बनाता हूँ, यहाँ से एक क्रॉस फील्ड बनाता हूँ, ये क्रॉस फील्ड है, देखिए। अब क्रॉस फील्ड में बोला नहीं है, क्रॉस फील्ड में अगर मैं यहाँ पे एक पार्टिकल को इस तरह से एंटर कराता हूँ, ठीक बात है, इस पार्टिकल को एंटर करा हुआ तो यहाँ जब तक बाहर था ये तब तक कोई फोर्स नहीं लगा, लेकिन जैसे ये मैग्नेटिक फोर्स को एंटर करेगा, वैसे ही इसे फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो फोर्स कैसे लगेगा, इधर फोर्स लगेगा तो मतलब मतलब वेलोसिटी इस तरफ है, तो v क्रॉस b मैंने आपको फोर्स जो फार्मूला बताया था, तो v से b की तरफ जाओगे तो डायरेक्शन, और इससे फोर्स की डायरेक्शन किधर लग रही है, मतलब v क्रॉस b, मतलब इनसाइड लग रही है, तो इधर क्या, इस तरफ फोर्स इस तरफ लगेगा क्या, ऐसा लगेगा ना, बिल्कुल। अब इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल सीधा नहीं जा पाएगा, इसको थोड़ा ना कर्व मिलेगा, कर्व पाथ बनाने, ये इस तरह से कर्व पाथ बनाएगा भाई, बिल्कुल एकदम से तो मुड़ नहीं सकता क्योंकि उसमें मोमेंटम है, एकदम से नहीं मुड़ सकता, उसको कर्व पाथ बनाएगा। और जैसे जैसे ये टेंडेंशियली आप देखेंगे, आप टेंडेंशियली देखो यहाँ पर इसके फोर्स की डायरेक्शन, इसका वेलोसिटी डायरेक्शन ये है, और v क्रॉस b देखोगे तो अभी फोर्स इधर लग जाएगा, फिर से और कर्व लेगा तो यहाँ पर वेलोसिटी डायरेक्शन ये होगी, डायरेक्शन ये हो जाएगा, फिर से और कर्व लेगा तो वेलोसिटी डायरेक्शन ये होगी और फोर्स डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो फाइनली यहाँ पर इसको आपको फाइनली देखना है कि ये इस तरह से आकर के एक टाइम के बाद क्या होता है यहाँ पर कि ये हाफ सर्कल बना कर इस तरह से टर्न होता है, हाफ सर्कल बना, ठीक है, ये हाफ सर्कल बनाता हुआ इस तरह से टर्न हो जाएगा और आउटवर्ड निकल जाएगा, आउटवर्ड। तो जिस तरह से एंटर किया था उसी तरह से ये आउटवर्ड भी चला जाता है। अब इसका हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या है, इसमें कितना टाइम स्पेंड करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन में कितना टाइम स्पेंड करता है, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इस पर क्वेश्चन भी आता है डैम श्योर, आप PYQ उठा के देख लीजिए, आजकल तो सब चीज़ गूगल पे
अवेलेबल है, आप पी बाई क्यू देखिए, उसमें इसमें क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली 100%, ठीक है। तो ये आप इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो मैंने कहा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी उसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स यहाँ पर उसको सर्कुलर पाथ में उसको टर्न करा रहा है ना, उसको चार्ट पार्टिकल का मोशन को और सर्कुलर पाथ दे रहा है। तो सर्कुलर किसी भी सर्कुलर पाथ के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसका सेंटीमीटर फोर्स होना चाहिए, सेंटीमीटर फोर्स का कोई सोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर सेंटीमीटर फोर्स कहाँ से मिल रहा है, उसको मैग्नेटिक फोर्स से मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हियर मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोवाइडिंग, हियर मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोवाइडिंग, magnetic force is providing the necessary centimeter force, necessary centimeter force। उसको सेंटीमीटर फोर्स कहाँ से मिल रहा है, नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स उसको कहाँ से मिल रहा है, मैग्नेटिक फोर्स से मिल रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स मिल रहा है, इसको बता देता हूँ, मैग्नेटिक फोर्स से मिल रहा है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या कितना हो गया, QV sin थीटा, मतलब sin थीटा 90 रखेंगे क्योंकि मैं परपेंडिकुलरली इंटर कर रहा है ना। तो QVB इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, mv स्क्वायर बाई, यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई r हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से v को कैसे करो, v को कैसे करो, तो बताइए क्या होना चाहिए, r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, mv बाई QV होना चाहिए। देखो ये होगा कि नहीं, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv बाई QV, और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको ध्यान रखना है, mv बाई QV। इसके साथ साथ इसके 2-3-4 रिलेशन है, इसको 2-3-4 रिलेशन है, और वो रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चारों रिलेशन आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एक तो हो गया बेटा तुम्हारा r इक्वल टू mv बाई QV, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv बाई QV बराबर। अच्छा r इक्वल टू mv बाई QV है, इसका mv की जगह पे हम मोमेंटम रखेंगे ना, mv की जगह पे क्या रखेंगे, मोमेंटम रखेंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा बेटा, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज r, एक और फॉर्मूला यहाँ पे मिलता है, r इक्वल टू p बाई QV, बोलो यस और नो, p बाई QV, ये बात क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल है ना। और p बाई QV, r इक्वल टू p बाई QV। अच्छा p की जगह पे p का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, p का √2mk बोलते हैं, क्या बोलते हैं, √2mk। तो यहाँ पर r की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, √2mk डिवाइड बाई QV, यहाँ पर क्या लिखेंगे Q, ठीक है। एक ये हो गया, और एक और रिलेशन ऐसा क्या मिलता है, एक और रिलेशन यानी Q की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बताइए Q की जगह पे हम लिख सकते हैं पोटेंशियल के टर्म्स में, Q को हम क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू, बोलो R इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं we can write 2mQV डिवाइड बाई QV, ठीक है, 2mQV डिवाइड बाई QV। तो इसका एक साथ अगर आप देखोगे, ये एक साथ चारों रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एक साथ चारों रिलेशन पता होना चाहिए, ओके।